हेलो स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। देखिए इसमें लिखा है द क्वेश्चन 1, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कट द वाई एक्सिस एक्स एट, वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा उसका पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ए और बी को जोड़ने वाली लाइन है, ए और बी को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। तो लेट से ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ए के वैल्यूज़ हैं 1,5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6। ठीक है, सो यहाँ पे सीधी सी बात है, पी ए और पी बी की दूरी बराबर है। पी ए इज इक्वल टू पी बी है ना। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2। देखिए मैं राइट हैंड में फ्रैक्चर है, लेफ्ट हैंड से मैं लिख रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, आप थोड़ा कोऑपरेट करें, है ना। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे एक स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर सिमिलरली राइट हैंड साइड एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर की एंटिटी लगा दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर 36 माइनस 12y। ठीक है, तो देखिए LHS में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, RHS में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे LHS में माइनस 2x एज इट इज़, माइनस 10y एज इट इज़, 25 प्लस 1 26, RHS में माइनस 8x माइनस 12y प्लस ये 52 आ जाएगा, 36 प्लस 16। ठीक है, अब ये माइनस 8x से LHS में आ गया, जो प्लस 8x है, 8 माइनस 2 is 6, तो ये 6x हो जाएगा। ये माइनस 12 LHS में आएंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस 10 बन जाएगा 2y। 52 में से 26 गया तो कितना बचा, 26। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कॉमन फैक्टर है 2, तो LHS RHS में डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो आप जानते हैं XY प्लेन में वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,y। ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, है ना, एब्सिसा होता है 0, तो x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 13, यानी 0,13। तो आंसर क्या है अपना 0,13, यानी ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, 0,13 पे। चेक करते हैं, ये देखिए ऑप्शन ए 0,13। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है। परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, ए पॉइंट से बी सी साइड पे परपेंडिकुलर है, डी पे है ये। ठीक है,
इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी सच दैट डी बी इक्वल टू 3CD। तो आपको गिवन क्या है, डी बी इज इक्वल टू 3CD, ठीक है। देन 2AC² प्लस BC² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC² इज इक्वल टू, अब जितने भी ऑप्शन है आप देख लीजिए, सब में AB² आ रहा है, ठीक है, सब में AB² आ रहा है, ठीक है। तो जो काम के आ रहे हैं वो मैंने थोड़े से शेड कर लिए हैं ना, जैसा कि यहाँ पे दिस एंड दिस, ठीक है, ये मैंने शेड कर दिए। अब देखिए सिंस स्क्वायर आ रहा है तो सीधी सी बात है, और यहाँ पे 90 डिग्री भी यानी पाइथागोरस थ्योरम काम में आएगा। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन, ठीक है। और BC तो नहीं आ सकता है ना, इस ट्रायंगल में DC² होगा, इस ट्रायंगल में BD² होगा, है ना। BC तो कहीं पे भी नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि DC को हमें BC के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, BD को भी BC के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं, फिर ईजिली हो जाएगा सारा बचा हुआ काम, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट DC इन टर्म्स ऑफ BC एंड BD इन टर्म्स ऑफ BC। तो हमें रिलेशन भी दे रखा है, BD और DC में हमें रिलेशन दे रखा है, ठीक है। सो एक चीज़ हमें पता है क्या, कि BD प्लस CD इज इक्वल टू BC, है ना। दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस कंप्लीट पार्ट, ठीक है, वो चीज़ हमें पता है। चलिए सो हमें लेट से पहले BC और BD की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। सो BD तो हमें गिवन है, ठीक है। सो CD को हम क्या लिख सकते हैं, हम CD को लिख सकते हैं BC माइनस BD, जस्ट मिनट, लिख सकते हैं BC को, CD को लिख सकते हैं BC माइनस BD, ठीक है। तो ये हम इसमें पुट कर लेते हैं, BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BD। थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। BD इज इक्वल टू 3BC माइनस 3BD, ठीक है। ये लाइक टर्म से एक तरफ ले आओ, बिकम्स 4BD इज इक्वल टू 3BC, ठीक है। और वी कैन से BD को क्या लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ BC लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 ही हमारे काम की चीज़, जो काम की चीज़ें वो मैं अलग लिख देता हूँ, ठीक है। BD इक्वल टू 3/4 ऑफ BC, ये इक्वेशन 1 है अपने काम की, ठीक है। चलिए तो पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन हम डिराइव कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में BD को क्या लिख सकते हैं, BC माइनस CD, ये इसमें पुट कर देते हैं। BD की जगह या DB की जगह क्या लिखेंगे, BC माइनस CD, ठीक है। देखिए CD एक तरफ है, 3 + 1 = 4 टाइम CD, और वी कैन से CD को क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ BC और BC/4। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है अपने काम की, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसको कि CD को हम क्या लिख सकते हैं, BC/4, ठीक है। ये इक्वेशन 2, ये हमारे काम की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने ट्रायंगल्स पे आ जाते हैं। ट्रायंगल में क्या बोल रहा है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में लगाएंगे तो क्या आएगा, AB² इज इक्वल टू BD² प्लस AD², और वी कैन से AD² की वैल्यू क्या हो गई, AB² माइनस BD², ठीक है। इक्वेशन 3 लिखते हैं इसको, 1 2 तो हो चुका है, 3 लिख देते हैं। सिमिलरली अब राइट वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC² क्या होगा, AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC², ठीक है। एक्चुअली क्या बीच वाली साइड कॉमन है दोनों में, तो इसका हम यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे AD के लिए लिखा है, यहाँ पे भी हम AD के लिए लिख देते हैं RHS में भी, ठीक है। AD² विल बी व्हाट, AD² विल बी AC² माइनस DC², ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 में RHS में दोनों के सेम है, तो LHS भी सेम होना चाहिए। तो इक्वेट 3 और 4 तो क्या हो जाएगा, दोनों का LHS इक्वल कर देते हैं हम, क्योंकि RHS सेम है, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच गए।
अब देखिए जो हमें चाहिए उसमें ए सी है, उसमें बी सी है, उसमें ए बी है। उसमें ए बी हमें चाहिए, हमें ए सी चाहिए, हमें बी डी नहीं चाहिए, हमें डी सी भी नहीं चाहिए। तो बी डी और सी डी नहीं चाहिए तो इसको इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ कर लो, है ना। तो एल एच एस में ए बी स्क्वायर माइनस व्हाट इज़ बी डी, इक्वेशन 1 से ले लो 3/4 ऑफ बी सी का स्क्वायर। ऐसे आर एच एस में ए सी, ठीक है। डी सी के लिए इक्वेशन 2 यूज़ कर लो, बी सी अपॉन 4, बी सी अपॉन 4 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है अपना ए बी स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 टाइम्स बी सी स्क्वायर अपॉन 4 4 ज़ा 16 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। अब इसको आर एच एस में ले जाते हैं अपन। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 16, ये आर एच एस में आ गया तो प्लस 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 16। अब देखिए बी सी स्क्वायर सेम है, इनके एल एच एस सॉरी इनके जो डिनोमिनेटर हैं इनको देखते हुए अपन सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, 16 का 16 ही होगा तो इट बिकम्स, बाहर प्लस ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है, कट गया थोड़ा सा। सो इट इज़ ए सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 टाइम्स बी सी स्क्वायर अपॉन 16। तो ये 8 2 ज़ा 16 हो गया। एल एच एस में वही है ए बी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाइंग टू बोथ द साइड तो ट्वाइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए हमें इसी की तो वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अभी, 2 ए बी स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, सी आ गया 2 ए बी स्क्वायर, ठीक है, ईजी है। क्वेश्चन 3 करते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहा है जो कि इक्विलेटरल है, ठीक है। ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो रिलेशन किस में दे रखा है, एक तो ए बी स्क्वायर और एक ए डी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। पहली बात तो है कि जो परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इट मेक्स बोथ द लेफ्ट एंड राइट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सिंस ये कॉन्ग्रुएंट है तो डी क्या मिड पॉइंट हो गया, तो ये जितनी भी लेंथ है इसका हाफ हो गया ये। तो लेट से कंप्लीट इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स क्या हैं, 2a की मान लेते हैं अपन, लेट से 2a। तो ये कितना हो गया a, ये वाला पार्ट भी a, ठीक है। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बना हुआ है ट्राइंगल, हम इसकी बात कर लेते हैं। हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो एल एच एस में 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे माइनस ए स्क्वायर, और ये ए डी स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए डी जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो 3a है ये क्या है, ये देखिए ए बी जो है इसकी वैल्यू 2 है, हमने एज्यूम की थी, तो a की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन 2, है ना, ये इसमें पुट करेंगे। तो a की जगह हम स्मॉल a की जगह ए बी अपॉन 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। देखिए किससे मैच कर रहा है ये,
3b² इक्वल टू 4ad², ऑप्शन सी। ठीक है, इजी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें लिखा है इफ़ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू सी, देन a साइन प्लस b cos इक्वल टू निकालिए। तो भाई आप ध्यान से देखिए, a के साथ cos है, b के साथ साइन है, यहाँ पे उल्टा है, a के साथ साइन है और b के साथ cos है। अब रिलेशन जो गिवन है ना, इसी को ही सॉल्व करना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई देखिए a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू सी आपको गिवन है। अब देखिए जितनी भी आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि यहाँ काम में आने वाली है, तो उसमें स्क्वायर है, बिना स्क्वायर के आइडेंटिटी लगा नहीं सकते आप। तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा। तो RHS में तो सी का स्क्वायर हो गया, और LHS में ये देखिए कंप्लीट a माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली एंटिटी लगेगी। तो आप जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको एक्सपेंड करने पे a² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। अब देखिए ध्यान से कि हमें a के साथ कॉस नहीं चाहिए, हमें a के साथ साइन चाहिए, b के साथ साइन नहीं चाहिए, b के साथ कॉस चाहिए था। ठीक है, तो क्यों ना इस कॉस स्क्वायर को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला साइन है, इसको हमने चेंज कर दिया क्या, कॉस की फॉर्म में, इट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एज इट इज़ रहने दीजिए, सिंस यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² माइनस b² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक a² दिख रहा है, b² दिख रहा है, c² दिख रहा है, और ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। ये देखिए जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं ज़्यादातर उसमें a² b² c² हैं, तो क्यों ना इनको एक तरफ ले लिया जाए। ठीक है, तो a² LHS में ये a² एज इट इज़ रहने देते हैं, b² एज इट इज़ रहने देते हैं, और RHS वाला c² लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, और बची हुई सारी चीज़ें RHS में भेज देते हैं। ये जो भी बचा है ये RHS में भेज देंगे। तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आ गया a² साइन स्क्वायर प्लस b² कॉस स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, देखिए यहाँ पे a² साइन स्क्वायर को मैं a साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे से b साइन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a साइन थीटा b कॉस थीटा, यानी ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, है ना। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, और सिंस हमें क्या चाहिए था, हमें a साइन प्लस b कॉस चाहिए था, तो स्क्वायर रूट बोथ द साइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा सिर्फ a साइन थीटा। एक मिनट, थोड़ा राइटिंग कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और सिंस स्क्वायर रूट है तो LHS में स्क्वायर रूट आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस c², सिंस स्क्वायर रूट है तो बाहर क्या आता है, साइन प्लस माइनस। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई। मैच करते हैं, किससे मैच होता है, एक मिनट, ये देखिए, तो यार ये देखिए ये वाला आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² माइनस c², ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं 5th। अगला क्वेश्चन नंबर 5th है, क्या बोल रहा है, आपको गिवन है रिलेशन 2x इक्वल टू सेक थीटा 2/x इक्वल टू टेन थीटा, और आपको इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, अब देखिए जो हमें गिवन है उसमें एक चीज़
अच्छी है कि हमें सेक और टेन में एक रिलेशन पता है क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1। जस्ट हमें वही यूज़ करना है। हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम यूज़ करेंगे। तो सेक थीटा क्या है, इसकी वैल्यू है 2x, इसकी वैल्यू क्या है 2x, और टेन थीटा की वैल्यू साफ साफ लिख रखी है 2/x। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने में 2 2 4x² आ गया, माइनस 4/x² आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर क्या बच गया x² माइनस 1/x²। ठीक है, इज इक्वल टू 1, और वी कैन से x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 1/4। और आपको क्या बोला था कि 2 टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू क्या है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड कर लो। तो 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या हो गई 2/4। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 2 बोथ द साइड किया, इधर ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी वैल्यू 2/4 यानी 1/2। क्या आ गई इसकी वैल्यू 1/2। कौन सा ऑप्शन, नंबर डी। ठीक है, ईजी है। आखिरी है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 to 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिनोमिनेटर तो हमें पता लग गया भाई 1 से 15 से आ रही है, मतलब 15 है टोटल। फेवरेबल क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 4, 4 की टेबल में आना चाहिए, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 तो 15 के बियॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे काम के कितने हैं, 3 फेवरेबल है, 1 2 एंड 3 आउट ऑफ 15, तो ये आ जाएगा 3 5 15, 1/5 वुड बी द ऑप्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।